नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। होली अभी आने ही वाली है और होली के अंदर हम ठंडाई पीना बहुत ही पसंद करते हैं। आज मैं आपके साथ में ठंडाई की सिरप की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपने एक बार ये ठंडाई बनाई तो आप कभी भी बाज़ार से ठंडाई का सिरप नहीं लाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है। अगर आपके पास ये ठंडाई का सिरप तैयार होगा तो केवल 1 ही मिनट में और वो भी बहुत ही टेस्टी ठंडाई आप तैयार कर पाएंगे। तो चलिए ठंडाई का सिरप बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बोल ले लिया है और उसके अंदर मैं आधा कप बादाम ले रही हूँ। जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप बादाम ली है। बादाम के अंदर मैं 1 कप पानी डाल देती हूँ और इसे मैं भिगो देती हूँ। ये रेसिपी के अंदर बादाम के मैं छिलके निकाल दूंगी, इसलिए मैं इसे अलग से भिगो रही हूँ। अब मैं इसे ढक के 1 घंटे के लिए साइड में रख देती हूँ। अब मैं दूसरा बोल ले लेती हूँ और इसमें हम बाकी की सामग्री को ऐड कर देंगे। आधा कप काजू, 4 टेबलस्पून खसखस जिसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता है, 2 टेबलस्पून खरबूजे के बीज जिसे मेलन सीड्स भी कहा जाता है, 2 टेबलस्पून सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ, 2 टेबलस्पून सौंफ, 7 इलायची, आधा टीस्पून काली मिर्च। यहाँ पे आप काली मिर्च का नाप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। ये जावित्री है, ये गरम मसाले में यूज होती है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस प्रकार से आती है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। हमें इसमें से बहुत ही छोटा सा हिस्सा लेना है। मैं इसे आपको खोल के बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं इतना ही हिस्सा डालने वाली हूँ और ये जो बाकी का जावित्री है उसे मैं नहीं यूज कर रही हूँ। हमें केवल इतना ही पीस लेना है। आधा टीस्पून जायफल, जायफल को मैंने क्रश कर लिया था, वो मैं डाल देती हूँ। आधा टीस्पून केसर, 6 टेबलस्पून शक्कर। आप जब भी इस प्रकार से ठंडाई का मसाला तैयार करें अभी हमेशा उसमें शक्कर डालिए, इससे मसाला बहुत ही बढ़िया तैयार होगा। अब मैं इसमें 1.5 कप 300 ml पानी डाल देती हूँ। जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 300 ml पानी लिया है और इस सारी सामग्री को हम भिगो देंगे। एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं, फिर इसे भिगो देते हैं। अब मैं इसे ढक के साइड में 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। 1 घंटा हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बादाम भी बहुत ही अच्छे से भीग चुके हैं और इसका छिलका भी आराम से निकल रहा है। अब मैं इसका छिलका अलग कर लेती हूँ और सारे बादाम में छील लेती हूँ। इस प्रकार बादाम का छिलका अलग करने से ठंडाई का रंग हमें बहुत ही बढ़िया मिलेगा। मैंने सारे बादाम छील लिए हैं। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और हमने जो दूसरी सामग्री भिगोई थी उसे चेक कर लेते हैं। सारी सामग्री अच्छे से सोक हो चुकी है और केसर की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया केसर का रंग आया है। मुझसे कई बार पूछा जाता है कि आप कौन सी केसर यूज करते हैं। मैं कोई भी इम्पोर्टेड केसर यूज नहीं करती हूँ। तो हमारे देश की कश्मीर की जो केसर आती है मैं वही यूज करती हूँ। दोस्तों, इस केसर का रंग बहुत ही बढ़िया आता है और इसकी खुशबू भी बढ़िया रहती है। आप भी इस केसर को यूज कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। अब मैं इसे मिक्सी के जार में ले लेती हूँ। मैंने सारा मिश्रण मिक्सी के जार में डाल दिया है और हमने जो बादाम भिगोए हैं उसे भी मैं डाल देती हूँ। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसे मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने मिश्रण को ग्राइंड कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, जब मैंने इसे ग्राइंड करने के लिए लिया था तब ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर आधा कप पानी डाला था और फिर इसे वापस ग्राइंड किया था। अब मैं इसे छान लेती हूँ। छानने के बाद में ये जो मिश्रण तैयार हुआ है इसे मैं वापस ग्राइंड करूंगी। इस प्रकार से हम 2 से 3 बार इसे ग्राइंड करेंगे, जिससे हमें बहुत ही बढ़िया पेस्ट तैयार मिलेगी। अब मैं ये पेस्ट को छान लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमें इस प्रकार से इसका मिश्रण तैयार मिला है। अब मैं ये मिश्रण को तीसरी बार ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करते समय अगर जरूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मिश्रण ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसे छान लेती हूँ। ये अभी हम लास्ट टाइम करेंगे, इसके बाद में नहीं इसे ग्राइंड करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मसाला लास्ट में रेडी बचा है उसे मैं एक बोल में निकाल लेती हूँ। अगर आप चाय पीते हैं तो चाय के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं, पर मेरे घर में कोई भी चाय नहीं पीता है तो मैं ये मसाले को सब्जी के अंदर यूज कर लूंगी। ये मसाले की वजह से सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अभी हमने जो ठंडाई की पेस्ट तैयार की है वो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये पेस्ट तैयार हुई है। ठंडाई का सिरप बनाने के लिए जो पेस्ट रेडी करनी है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसमें से सिरप सिखा देती हूँ। ठंडाई का जो सिरप है वो बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। दोस्तों, जब भी आप ये सिरप बनाएं तभी थोड़ी बड़ी साइज की कढ़ाई लीजिएगा, क्योंकि ये सिरप को हमें उबालना है। इसके लिए बड़ी साइज की कढ़ाई होगी तो आपको आसानी रहेगी। इसके अंदर मैं 3 कप शक्कर ले रही हूँ। 200 ml का मेजरिंग कप है, वो नाप से मैंने 3 कप शक्कर ली है। शक्कर का नाप आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। अब मैं इसमें 3 कप पानी डाल देती हूँ। 200 ml का मेजरिंग कप है, वही नाप से मैंने 3 कप पानी लिया है। जितना आप शक्कर लेते हैं आपको उतना ही इसमें पानी लेना है। हमें ये सिरप को उबालना है, इसलिए ये रेसिपी के अंदर पानी का नाप थोड़ा ज्यादा है। अब मैं इसे गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख देती हूँ। मैं इसे तेज आंच के ऊपर शक्कर पिघलने तक गर्म करूंगी। हमें इसे स्टर करते हुए गर्म करना है, क्योंकि कई बार अगर शक्कर नीचे बैठ जाती है तो वहाँ से जल जाती है, इसीलिए इसे स्टर करते हुए गर्म करना है। शक्कर पिघल चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1/8 टीस्पून नींबू का सर, इसे नींबू का फूल भी कहा जाता है और इसे सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है। 1/4 टीस्पून का जो आधा होता है वो 1/8 टीस्पून होता है। हमें उतना ही लेना है। जब हम शक्कर को ज़्यादा देर तक उबालते हैं और फिर उसे ठंडा करते हैं तो वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। नींबू का सर डालने से चाशनी कभी भी क्रिस्टलाइज नहीं होगी, वो बिल्कुल ही सिरप तरीके से रहेगी, इसलिए इसे डालना बहुत ही जरूरी है। नींबू का सत आपको कोई भी किराना स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब हम जब तक नींबू का सत पिघल जाता है तब तक हम इसे उबालेंगे। नींबू के सत को हमें डायरेक्टली ही इसी प्रकार से डालना है। आपको इसको पानी में भिगो के इसका घोल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप इसे डायरेक्टली डाल दीजिए, ये तुरंत गल जाता है। नींबू का सत गल चुका है और अभी मैंने आँच को बंद कर दिया है। अभी मैंने आपको जो पेस्ट सिखाया है वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैं 1.5 कप जो ठंडाई की पेस्ट अभी हमने तैयार की है वो डाल देती हूँ। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ और अब मैं गैस चालू करके इसे उबाल लेती हूँ। दोस्तों, ये रेसिपी जैसे आप मार्केट से लेके आते हैं ठंडाई की बोतल, बिल्कुल वैसे ही घर पे तैयार होती है। पहले जब मैं क्लासेस लेती थी तब मैं यही रेसिपी इसी प्रकार से बना के बच्चों को सिखाती थी। अब मैं इसे करीबन 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लेती हूँ। हमें इसे मीडियम आंच के ऊपर ही उबालना है। इसे स्टर करते हुए उबालिए। स्पैचुला की सहायता से जो भी कढ़ाई में साइड में लगा है उसे निकाल देना है और फिर से मिश्रण को उबालना है। दोस्तों, ये देखिए, इस प्रकार से ये बहुत ही ऊपर तक आ जाता है। तीन मिनट होने को आए हैं और मिश्रण काफी थिक होने लगा है। हमें इसे करीबन और 3 से 4 मिनट उबालना है। मिनट हो चुका है और हमारी ठंडाई बनके तैयार हो चुकी है। मैं आँच को बंद कर देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से हमें तैयार करना है। अभी आपको थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, पर ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाता है। तो आप बिल्कुल यही स्टेज के ऊपर इसे उबालना बंद कर दीजिए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको सिखाया है, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप वैसे ही ये रेसिपी को तैयार किया, बिल्कुल बाहर की जैसी ठंडाई आप अपने घर पे बना पाएंगे। अब ये मिश्रण बहुत ही गर्म है। अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ और फिर मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिश्रण एकदम ठंडा हो चुका है। मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ। ये देखिए, ये कितना गाढ़ा हो चुका है। जैसे ये और ठंडा होगा उस हिसाब से और गाढ़ा होगा। इसीलिए इस जैसे मैंने आपको सिखाया है, बिल्कुल वही स्टेज के ऊपर आप इसे उबालना बंद कर दीजिए। ये बिल्कुल बाहर जैसे मिलती है वैसे ही ठंडाई घर पे तैयार होती है। अब मैं आपको इसे बॉटल में डाल देती हूँ और इसे हम स्टोर कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक कांच की बोतल ले ली है और इसको मैंने स्टरलाइज कर लिया। मैंने इसे 2 मिनट के लिए गर्म पानी में उबाला था और फिर मैंने इसे पोंछ के धूप में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। इससे ये बहुत ही बढ़िया स्टरलाइज हो गई थी। आप हो सके तो इस प्रकार से कांच की बोतल में ही इसे स्टोर कीजिए। अब मैं इसके ऊपर ये जो फनल है वो रख देती हूँ और मिश्रण को बोतल में भर देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर आपने इसे सर्व किया तो कोई ये नहीं मानेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। ये बिल्कुल बाहर मिलती हुई जो गुरुजी की ठंडाई मिलती है ना, बिल्कुल वही टेस्ट की ये तैयार होती है।
मैंने बॉटल को भर दी है और इसे मैं ढक्कन लगा देती हूँ। इसे आप फ्रीज के अंदर 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया रहती है। आपको इसे स्टोर करने के लिए फ्रीज में ही रखना होगा, क्योंकि हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, तो आप इसे फ्रीज में स्टोर करके ही रखिए। अब हमने ये जो ठंडाई का सिरप तैयार किया है, उसमें से मैं आपको ठंडाई बताती हूँ। मैंने एक जार ले लिया है और उसके अंदर मैं 1 चम्मच ठंडाई का मिश्रण डाल देती हूँ। 1 कप दूध, जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप दूध लिया है। अब मैं इसे चर्न कर लेती हूँ। हमारी ठंडाई रेडी हो चुकी है, इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। मैंने ठंडाई को सर्व कर दिया है। ऊपर मैं थोड़े से बादाम और पिस्ता डाल देती हूँ। तो ये हमारे पास ठंडाई की पेस्ट बच गई है, तो मैं आपको इसमें से भी ठंडाई कैसे बनाते हैं वो सिखा देती हूँ। अगर आपके पास ये पेस्ट बच जाती है तो आप इसे फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं और इसमें से भी ठंडाई बना सकते हैं। आप जब भी ये पेस्ट को स्टोर करें तभी एयर टाइट कंटेनर वाला डब्बा ही लीजिए। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और आप इसे फ्रीजर में 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा और जब भी आपको पीने का मन हो तभी आप वो थोड़ा सा हिस्सा निकाल लीजिए और तुरंत ठंडाई बना के आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपने ये पेस्ट को फ्रीज में स्टोर किया तो ये 1 हफ्ता फ्रीज में और 1 साल तक ये फ्रीजर में बिल्कुल एज इट इज, और इसका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया रहता है। अब ये हमारी पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसमें से ठंडाई बना के बताती हूँ। मैंने एक जार ले लिया है और उसके अंदर मैं 1 चम्मच हमने जो ठंडाई का मसाला तैयार किया है वो डाल देती हूँ। अगर आपको स्ट्रॉन्ग ठंडाई पसंद है तो आप इसके अंदर 2 चम्मच मिश्रण डालिए। 200 ml दूध डाल देती हूँ। 1 टेबलस्पून शक्कर। अब मैं सारी सामग्री को चर्न कर लेती हूँ। हमारी ठंडाई रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। बारीक कटे हुए पिस्ता, उसके ऊपर मैं बारीक कटे हुए बादाम डाल देती हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इस पे डालिए। हमारा ठंडाई की पेस्ट और उसमें से सिरप बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।